तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। रुस्तम जी का फोन। ये रुस्तम जी मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? लाइए सेठ जी, मैं बात करूं? हाँ बात कर। फोन स्पीकर पर रखना और मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि फोन चार्जिंग पर रख के मैं जरा बाहर नाके तक गया हूँ काम से। जी ठीक है सेठ जी। हेलो। अभी थोड़ा टाइम पहले तुमने डॉली को फोन किया था कार का कलर जानने के लिए। जी 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 मैंने किया था। क्यों अचानक कार का कलर क्यों जानना था तुमको? जी वो दरअसल रुस्तम जी कस्टमर को कार का कलर जानना था, इसलिए उन्होंने फोन किया था, तो मैंने कार का कलर जानने के लिए डॉली जी को फोन किया था। अरे तो कस्टमर को तुमने पूछा कि नहीं कि कूपन लेकर वो कब तक आएगा? माफ कीजिएगा रुस्तम जी, वो मैं पूछना भूल गया। आज शाम 6 बजे तक ऑफिस में कूपन नहीं मिला तो कल गाड़ी नहीं मिलेगा। अरे नहीं रुस्तम जी, इतने कठोर मत बनिए प्लीज। मैं कौन बोलियो? जेठालाल। जेठालाल तुम कब आए? बस अभी आप बाघा से बात कर रहे थे ना तभी। मतलब बाघा फोन स्पीकर पे रख के बात कर रहा था? जी 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 जी। मतलब तुम इधर ही था? नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर गया था, अभी आया, माँ कसम। जेठालाल बाघा फोन स्पीकर पे रख के मेरे साथ क्यों बात कर रहा था? वो बाघा के बाजू में नट्टू काका खड़े हैं ना, तो उसमें क्या हुआ? तो जब भी बाघा और नट्टू काका ऐसे बाजू बाजू में खड़े हो और अगर किसी का फोन आता है तो वो लोग हमेशा फोन ऐसे स्पीकर पे रख के ही बात करते हैं। आई बड़ी ना हूँ। हाँ तो रुस्तम जी, अगर 6 बजे के बाद कूपन आया तो क्या करें? बोला ना गाड़ी नहीं मिलेगा बस। अरे ऐसा मत बोलिए रुस्तम जी प्लीज। हाँ, आप कूपन आपके घर पे आके देने के लिए मना कर रहे हैं, तो एक काम करो रुस्तम जी, आपके बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले को या फिर ऑफिस के सिक्योरिटी वाले को कूपन दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कूपन है, ऐसे किसी के हाथ में कूपन नहीं देने का। ऐसे तो कोई भी आदमी कूपन दिखा के गाड़ी लेके जाएगा। तो अब रुस्तम जी आप ही बताइए क्या करें? आज शाम 6 बजे तक तुम कूपन लाकर मेरे हाथ में दे दो। कूपन नहीं तो गाड़ी नहीं, बात खलास नहीं, बात खलास नहीं, बात खलास नहीं, बात खलास नहीं। खलास, खत्म। नहीं सेठ जी ऐसा मत बोलिए, कुछ खत्म नहीं हुआ है। अरे शाम को 6 बजे से पहले साफ सुथरा कूपन हम रुस्तम जी तक कैसे पहुंचाएंगे? सेठ जी आप मेहता साहब से पूछिए ना, और कोई आइडिया दे। अरे मेहता सबके वहाँ आइडिया का बॉक्स लेके बैठे कि खोल के उसमें से आइडिया देते ही रहे। हाँ तो उनको बोलिए आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दे। मतलब कहाँ, कबाट में से? हाँ मतलब कबाट, तिजोरी, ड्रॉअर, जहाँ से देना चाहे वहां से। सेठ जी बागा इज राइट, एक बार मेहता साहब से पूछकर तो देखिए। लीजिए सेठ जी, लगा दिया है। मैं तेरे को मैंने जो कुछ भी समझाया है तू समझ गया ना ठीक से? जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गया, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी कंपनी को जल्द से जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। कोशिश नहीं, आई वांट रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए। श्योर सर। सॉरी सर। ओहो, बेचारे जेठालाल का फोन है, लगता है दूसरा आइडिया भी फेल हो गया। अरे यार ये तुझे ये काम के टाइम पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है बार बार? किसका फोन है? सर क्लाइंट का, वही क्लाइंट अभी थोड़ी देर पहले जिससे बात हुई थी ना, उसी का फोन है। मैं बात करके आता हूँ। एक मिनट, उस क्लाइंट का नाम क्या है? पेनकर। पेनकर? चलो मान लिया, पर ये तो सरनेम हुआ ना, असली पूरा नाम क्या है? कपिल पेनकर। ठीक है सर, मैं बात करके आता हूँ।
एक मिनट मैटे एक मिनट। एक काम कर, तू फोन उठा और बात करा ये कपिल पेनकर से। सर आप बात करके क्या करेंगे? मैं बात नहीं करूंगा। तू स्पीकर पे डाल और तू बात करेगा। समझ गया सर, आप क्या कहना चाहते हैं? यही ना कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं, आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आपको लगता है कि मैं क्लाइंट के बहाने किसी और से बात करता हूं। मैं इस कंपनी का वफादार मुलाजिम हूं और मेरी वफादारी का आप मुझे यह सिला दे रहे हैं। सर अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं यहां पे काम नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था यार। सर भले ही मैं आपका जूनियर हूं, लेकिन लाइफ में बहुत लोगों का सीनियर हूं। सब समझ में आता है सर। आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर लीजिए। आप खुद बात कर लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। बात कर लीजिए ना सर। नहीं, तू इतना बुरा मान गया। नहीं, कोई बात नहीं। You are just like my son। देख तूने बोला ना तो मुझे यकीन हो गया। बस ठीक है, मान लिया मैंने, तेरी बात मान गया मैं। बस हैप्पी। जाके बात कर ले, इतना अपसेट नहीं होते हैं। लव यू जाके बात कर। थैंक यू सर। अरे बाप रे, इतना अपसेट हो जाएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? मैं कहाँ जाऊंगा और मैं क्या खाऊंगा? क्या हुआ सेठ जी? फोन नहीं उठा रहे हैं। ओह, तो अभी फिर से लगाएंगे। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? मैंने आपको बोला था ना कि मैं फोन करूं तो मेरा फोन उठा लेना। जेठालाल मैंने साफ साफ कहा था कि अगर मैं फोन ना उठाऊं तो समझ जाना कि मैं बॉस के साथ बिजी हूं, और जैसे ही फ्री होऊंगा तो पलट के फोन करूंगा। हाँ मेहता साहब, लेकिन आप मुझे फोन करो, उतनी देर राह देखने का टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे आपने जो आइडिया दिया था वो काम नहीं आया। क्या? हाँ, नटू कक्कर बगा गली गली दुकान दुकान भटके, लेकिन सब लोगों ने एक ही बात बोली कि सही को कूपन से जुदा नहीं कर सकते। अरे बाप रे। हाँ मेहता साहब, इसलिए प्लीज कुछ सोचिए, कोई नया आइडिया दीजिए। कल सुबह कैसे भी करके बबीता जी को गाड़ी देनी पड़ेगी। अरे हेलो मेहता साहब। हेलो। अरे जेठालाल यही हूँ, सोच रहा हूँ, सोचने तो दो। सॉरी, सोचिए। जेठालाल एक काम कर सकते हैं। बोलिए मेहता साहब, बोलिए। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता, आइडिया थोड़ा सा टेढ़ा है, मिलके बताना होगा। तो ठीक है, तो मैं अभी आपके ऑफिस आ जाता हूँ। अरे नहीं, ऑफिस में नहीं मिल सकते भाई। तो एक काम करो, ऑफिस खत्म होने के बाद शाम को मिलते हैं। नहीं मेहता साहब, इतना टाइम नहीं है। रुस्तम जी ने 6 बजे तक का टाइम दिया है। शाम को 6 बजे से पहले उनको कूपन नहीं मिला तो कल गाड़ी नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, कुछ समय बाद तुम मुझे दोस्ती पार्क में मिलो, वहीं पर मिलकर सब कुछ बताता हूँ। ठीक है मेहता साहब, ठीक है। हे भगवान, जेठालाल बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बहुत परम मित्र होने के नाते मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मेरा खड़ूस बॉस मुझे 1 मिनट के लिए भी ऑफिस से निकलने नहीं देगा। क्या करूं, कैसे करूं? बॉस के सामने क्या बहाना दूं? मिल गया। हाँ पेनकर सर, आप हमारे साथ जुड़ के तो देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये डील आपकी जिंदगी की बेस्ट डील होगी, और आप जब कहेंगे ना, मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए आ जाऊंगा। क्या आज? नहीं सर, आज मुश्किल है, क्योंकि मेरी बॉस के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छा, ओ, तो आप कल दुबई जा रहे हैं और 6 महीने बाद लौटेंगे? अच्छा कोई बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले हफ्ते दुबई आकर आपको प्रेजेंटेशन दे दूं तो मैं दुबई आ जाऊंगा। म्यूट कर, एक मिनट म्यूट कर। पागल है क्या? काहे को तू दुबई का खर्चा बढ़ा रहा है? चलिए है क्या? उसको बोल के आज ही मिलने आ रहा हूँ। अरे सस्ता गिरेगा, हमारे को सस्ता गिरेगा। पक्का सर? हाँ पक्का। ठीक है सर। हेलो। ए चलिया, अनम्यूट कौन करेगा? जी सर,
नहीं मैं सोच रहा था कि अगर आप इतना इंसिस्ट करें तो मैं आज ही आके प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। जी 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 मैं अभी आ रहा हूँ सर। जी शाबाश मेहते शाबाश। अरे सॉरी जोर से लग गया, सॉरी शाबाश। तूने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम टाइम में नए क्लाइंट को हमें बिजनेस देने के लिए मना लिया तूने। बॉस शहर बसने से पहले आप खुशियां मत मनाइए। मतलब अभी तो पहला पड़ाव है ना, अभी मीटिंग होगी फिर प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू आज झंडे गाड़ देगा, तू तंबू उखाड़ देगा। मैते वैसे ये क्लाइंट का ऑफिस है कहाँ? गोरेगांव में। अरे वाह, गोरेगांव में, वेरी गुड। तो मैं तुझे अपनी गाड़ी में वहां छोड़ देता हूँ। आप वहां चल के क्या करेंगे, ये तो पहली मीटिंग है ना। तो आप प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे सर? आप तो फाइनल मीटिंग जब होगी तब आना। अरे बाबा मैं तेरे साथ क्लाइंट के ऑफिस में नहीं जाऊंगा, मैं बिल्डिंग के नीचे तुझे छोड़ दूंगा और चला जाऊंगा। जो काम टैक्सी ड्राइवर कर सकता है वो काम आप करके अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हैं सर? तू कितना अच्छा लड़का है यार, कितना सोचता है मेरे बारे में। लेकिन क्या है, मुझे गोरेगांव से ना अपने घर के लिए एक पेंटिंग खरीदनी है, वो खरीदूंगा और फिर वहां से अपने घर चला जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं कैब से चला जाऊंगा। अरे यार मैं तू बात को समझता नहीं है। देख तू कैब के पैसे कंपनी से लेगा, कंपनी पैसे मेरे से लेगी, नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली मेरा ही हुआ ना। तो मैं बाबा गोरेगांव जा रहा हूँ, तेरे को वहां छोड़ देता हूँ ना, मेरे पैसे बच जाएंगे। अरे यार ये तो बहुत बुरा फंस गया मैं। बॉस के साथ कौन सी बिल्डिंग के बाहर उतरूंगा? हे भगवान बचा लेना, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा चल बता, गोरेगांव में उसका ऑफिस कहाँ है? आप गोरेगांव में कहाँ जाएंगे सर? मुझे जा रहा है आर्ट मार्केट। वो तो गोरेगांव वेस्ट में है ना सर। मुझे गोरेगांव ईस्ट में जाना है क्योंकि क्लाइंट ईस्ट में है, और वेस्ट से ईस्ट में आने में आपको कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं सर? अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं अभी यार, ट्रैफिक आवड़ भी हो गया है। तू एक काम कर, तू कैब ही कर ले, ठीक है? और सुन, एसी वाली कैब करना ताकि क्लाइंट के सामने एकदम फ्रेश नजर आवे। जी सर। और सुन मैते, जी सर। अच्छी प्रेजेंटेशन देना, क्लाइंट का दिल जीत लेना। कुछ भी करके ये क्लाइंट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं चलूं? फिर कोशिश नहीं, मैं तू आई वांट रिजल्ट। जा 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 जा, ऑल द बेस्ट। Thank you. एंड किल इट टुडे किल इट। थैंक यू। किल इट, थैंक यू। बी अ किलर। जेठालाल की वजह से ना मेरी नौकरी पक्का जाएगी, लेकिन क्या करूं, परम मित्र है, मुसीबत में, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नट्टू काका भागा, मैं जरा दोस्ती पार्क जाके आता हूँ। क्यों? मेहता साहब से मिलने, उनको कोई आइडिया मिला है। अरे वाह। हाँ लेकिन वो बोल रहे थे आइडिया थोड़ा टेढ़ा है, तो फोन पे नहीं मिल के बताना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट सेठ जी। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब का फोन, और अब क्या हुआ? उनके बॉस ने उनको अटका दिया क्या? सेठ जी पॉजिटिव सोचिए, आप फोन रिसीव तो कीजिए। हाँ मेहता साहब, अब क्या हुआ? तुम निकले? नहीं, क्यों? आपका बॉस ने आपको अटका दिया क्या? अरे नहीं, बॉस को तो मैंने बहाना देकर पटा लिया है। मैंने तो बस ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं निकल रहा हूँ। अच्छा नहीं तो मैं भी बस अभी निकल ही रहा हूँ। हाँ तो मिलते हैं दोस्ती पार्क में। ओके ठीक है हाँ। सेठ जी ऑल गुड ना? है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर मेहता साहब ने आपको फोन क्यों किया था? नहीं वो क्या, बॉस को पटाने में थोड़ा टाइम लग गया ना, तो मेहता साहब ने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी निकल रहा हूँ, ऐसा। हाँ तो निकलिए सेठ जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ जी हाँ। बागेश्वर जी मैं आ गई। बावरी जी आप इस वक्त यहाँ? हाँ खुशी भेंट लेने। वो तो सेठ जी ने दुकान बढ़ाने के टाइम बोला था ना। हाँ पर वो क्या हुआ, आज मेरे मामा जी के घर पे गेस्ट आने वाले हैं और मैं मामी जी की हेल्प करने उनके घर जाने वाली हूँ, तो मैं शाम को नहीं आ पाती, और अगर मैं शाम को नहीं आ पाती तो बेटा जी को बुरा लग जाता।
कि देखो मैंने इसको बुलाया फिर भी ये नहीं आई, कितना ईगो है इसमें। तो मैंने सोचा कि मैं अभी आ जाती हूँ, तो मैं आ गई। लेकिन सेठ जी यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा, क्यों? क्या बताऊं बावरी जी, बेचारे सेठ जी के तो तोते उड़ गए हैं। सेठ जी ने तोते कब पाले? मुझे तो पता ही नहीं। और ऐसे कैसे उड़ गए? किसने खोल दिया पिंजरा? बावरी जी, तोते उड़ गए मतलब वो हरे हरे लाल चोंच वाले असली वाले तोते नहीं। तो वो जब कोई टेंशन में होता है तो हम नहीं कहते बेचारे के तोते उड़ गए। ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, मुहावरा मुहावरा दे रहा हूँ। ओह अच्छा। पर मैं सुबह आई थी तब तो वो कितना खुश थे। पर अचानक ऐसे क्या हो गया कि उनके तोतों को उड़ना पड़ गया? सिहाई के ब्लू बादल ने हाहाकार मचा दिया। सिहाई के ब्लू बादल मतलब? बताता हूँ बावरी जी, वो क्या हुआ? नहीं खुल रही है बोतल? टाइट है। ला इधर ला, ला मैं खोलता हूँ। क्या हुआ, नहीं खुल रहा है? अरे कच्ची मारू के हाथ है, अभी खुल जाएगा ये। अरे बाप रे। हाँ बावरी जी, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, आप कूपन की हालत देखिए। ये देखिए, ना नंबर दिख रहा है ना बारकोड। ओह नो, मतलब बबीता जी की 10 लाख की कार गई। बबीता जी सेठा जी को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे नहीं 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 बावरी जी, ऐसा मत बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। मेहता साहब ने सेठ जी को इस टेंशन से निकालने के लिए एक मस्त आइडिया सोचा है। सेठ जी इसीलिए अभी मेहता साहब से मिलने गए हैं। बेचारे मेगा ऑफर की सेल से मुनाफे से कितने खुश थे। पता नहीं उनको किसकी नजर लग गई। और दुख इस बात का है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते बागेश्वर जी, हम भगवान जी से प्रार्थना कर सकते कि सेठा जी को जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। यू आर राइट, बट प्रार्थना में सेठा जी नहीं जेठा जी बोलना। ओके। एक काम करना, आप प्रार्थना में नाम ही मत बोलना, सिर्फ प्रार्थना करना, भगवान सब समझ जाएंगे। ओके। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है कि मेहता साहब का आइडिया सेठ जी के लिए संजीवनी बूटी का काम करे, सब सही हो जाए और बबीता जी को कार मिल जाए। बस 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 बस। अरे मेहता साहब अभी तक पहुंचे कैसे नहीं? ये दोस्ती पार्क तो उनके ऑफिस से नजदीक है, कहीं उनके बॉस ने उनको फिर से अटका तो नहीं दिया? क्या साहब, किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ मेहता साहब का। वो आए थे क्या? कुछ मैसेज दिया उन्होंने? कौन मेहता साहब? मेरा परम मित्र। हमका तो किसी ने कोई मैसेज नहीं दिया है। अरे तो फिर क्यों पूछा आपने कि किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? काहे ना साहब, अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो हमारे ये सिंह चना ले लो, हाथ हाथ आपका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। नहीं 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 चाहिए। ले लो ना साहब, 10 रुपए में आपका 10 मिनट यूं चला जाएगा। नहीं नहीं चाहिए भाई। ले लो ना साहब। अरे भाई मुझे सिंह चने की एलर्जी है। क्या कहा है? सब लाल लाल हो जाता है, खंजोड़ आती है। अच्छा, एलर्जी है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चना सिंह चना, चना सिंह चना सिंह। अरे मेहता साहब कहाँ रह गए आप? हाँ जेठालाल आ गया। ये तो क्या हुआ, लेट कैसे हो गए? ऑटो नहीं मिल रहा था। ओह, बताइए क्या आइडिया है? आओ बैठ के बात करते हैं। चलो चलो। बोलिए मेहता साहब। देखो,
अभी हमारे पास कार का कूपन तो है नहीं। नहीं है ना। लेकिन वो किसी काम का नहीं है ना। हाँ। कूपन जिस हाल में है, कंपनी उस बेसिस पे हमें गाड़ी तो देगी नहीं। और बबीता जी और बाकी सोसाइटी वाले इस बात को लेके खुश हो रहे हैं कि कल सुबह सोसाइटी में गाड़ी आने वाली है। हाँ तो कुछ भी करके हमें कल सुबह तक गाड़ी का बंदोबस्त करना है। बराबर। और ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन? रोशन सिंह सोडी। अच्छा, मतलब जिस शोरूम से गाड़ी आने वाली है वो शोरूम वाला उसकी पहचान वाला है? नहीं नहीं जेठालाल, तुम समझे नहीं। हम सोडी से कहेंगे कि हमें सेम मॉडल की लाल कलर की नई चमचमाती गाड़ी 3-4 घंटे के लिए चाहिए। वो पूछेगा क्यों? तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। वो हमारी सिचुएशन समझ जाएगा और जैसी गाड़ी हमें चाहिए वो हमें कल लाके दे देगा। उससे क्या होगा? बबीता जी को कार देख के लगेगा कि ये उनकी जीती हुई कार है, तो वो खुश। अय्यर को सरप्राइज मिलेगा तो वो भी खुश। और ये सब कुछ देखकर सोसाइटी वाले भी खुश। फिर बबीता जी कार को हार वार पहना दें, फोटो वोटो खींच ले। उसके बाद तो तुमने बबीता जी से कहा है कि गाड़ी को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजना है, तो गाड़ी भेज देंगे। फिर क्या फिर? नहीं, 4-5 दिन बाद बबीता जी को तो कार देनी पड़ेगी ना, वो कहां से देंगे? वो सोचने के लिए हमें 4-5 दिन मिलेंगे ना। सोचेंगे, करेंगे कुछ। नहीं मेहता साहब, ये आइडिया बराबर नहीं है। क्यों? मान लो बबीता जी को रामसंग कंपनी से या कहीं से भी इस झूठ के बारे में पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा जेठालाल? गाड़ी तो कल सोसाइटी से 3-4 घंटे में निकल जाएगी। अरे मेहता साहब, अभी आप समझ नहीं रहे। हाँ तो समझाओ। बबीता जी गाड़ी के साथ फोटो खींचेंगी, फिर वो फोटो सोशल मीडिया पे डालेंगे, नीचे लिखेंगे थैंक यू गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक यू रामसंग कंपनी। और रामसंग कंपनी को तो फास्टैग भी करेंगे। हैशटैग। अब वो जो भी है वो तो रामसंग कंपनी वो फोटो देखेगी, देखते ही वो तो चौंक जाएंगे कि हमने तो इनको गाड़ी दी नहीं है, इनके पास गाड़ी आई कहाँ से? रामसंग कंपनी वालों ने अगर बबीता जी को यह सवाल पूछ लिया तो सत्यानाश। बबीता जी और रामसंग कंपनी दोनों को पता चल जाएगा कि मैंने दोनों के साथ फ्रॉड किया है। तो बबीता जी तो मेरे साथ हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ देंगे और रामसंग कंपनी मेरे ऊपर धोखाधड़ी का केस ठोक देगी, तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। जेठालाल, अब एक ही रास्ता है। क्या? तुम रुस्तम जी को फोन करके सब कुछ सच सच बता दो। क्या? जेठालाल, और कोई चारा नहीं है। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। अरे वो लोग मेरी डीलरशिप कैंसिल कर देंगे। नहीं जेठालाल, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? देखो, तुम रामसंग कंपनी के बेस्ट डीलर और उन्होंने ही तुम्हें बेस्ट डीलरशिप का सम्मान पत्र दिया है। तो अगर वो तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल करते हैं तो पूरी दुनिया के सामने वो लोग ही बेवकूफ दिखेंगे। पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में उनका ही नाम खराब होगा। एक तरफ बेस्ट डीलर का सम्मान पत्र देते हैं और दूसरे ही दिन बेस्ट डीलर की डीलरशिप कैंसिल कर देते हैं। नहीं करेंगे तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल। करो, फोन करो और सब कुछ सच सच बता दो, क्योंकि सदियों से देखा गया है कि जीत अंत में सत्य की ही हुई है। फोन स्पीकर पे रखना। जेठालाल का फोन। हेलो। हेलो रुस्तम जी। हाँ बोलो जेठालाल। कैसे हैं? बस मजामा मजामा। बोलो क्यों फोन किया? ओ रुस्तम जी, आज आपने मेरी बहुत हेल्प की, तो मेरी दिली इच्छा है कि आज मैं आपको किसी अच्छी जगह डिनर पे ले जाऊं। अरे थैंक यू जेठालाल, थैंक यू, लेकिन आज नहीं, फिर कभी जाएंगे। क्यों, आज आप बिजी हैं? नहीं बिजी तो नहीं, लेकिन आज सुबह से सब डीलर्स के पास जा जाके कूपन कलेक्ट करने का बहुत काम था ना, तो थक गया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ओके चलो आओ जो। एक मिनट रुस्तम जी। क्या है? देखो तुम्हारी कार की कूपन का तो बात ही मत करना। आज ऑफिस में अक्का दिन तुम्हारी कार की कूपन के लिए राह देखते रहे सब लोग, लेकिन तुम्हारा कूपन है कि आया ही नहीं। एक मिनट रुस्तम जी, सुनिए तो सही। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम हमको कूपन भेजेगा ना तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी ऑफिस से निकल गया हूँ बस। नहीं नहीं, वो कूपन के लिए आपको फोन नहीं किया है। तो क्यों किया? वो मुझे आपसे एक कंसेशन करना है।
क्या कंसेशन? सॉरी सॉरी कंफेशन। ओ, तुम्हारा मतलब है कन्फेशन? हाँ हाँ हाँ। तो तुमने मुझे क्या चर्च का पादरी समझा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो फिर मुझसे क्या कन्फेशन करने का है बाबा? क्योंकि ये जो बात है वो आपसे लगता भड़कता है। क्या है? कंसम है। यू मीन टू से कंसर्न? हाँ, ये जो बात है वो आपका कंसम है। अच्छा, क्या बात है? देखिए रुस्तम जी, ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप शांति से सुनना। हाँ, बिल्कुल गुस्सा मत करना। ओ खोटाई जी, आज काफी सीरियस लगता है। एक मिनट, हाँ ड्राइवर, जरा गाड़ी साइड में लगाओ तो। हाँ अभी बोलो। वो कार का जो कूपन है ना, हाँ दरअसल उस पे सही गिर गई है। क्या? अरे बाबा, जब मैं तुम्हारी दुकान पे आया था तब तुमने मुझे बताया था कि इंक जो है वो हेडफोन वाले कूपन पे गिर गई थी, और अभी तुम बोल रहे हो कि कार वाली कूपन पे इंक गिरी है। टोटल कितनी कूपन पे इंक गिरी है? नहीं, एक ही कार के कूपन पे सही गिर गई है। मतलब हेडफोन वाली कूपन पे नहीं गिरी? नहीं। तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बताया कि सही हेडफोन वाली कूपन पे गिरी थी? वो तभी कार के कूपन पे सही गिरी है ये बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन कूपन पे बबीता जी के हाथ से इंक गिरा कैसे? नहीं, बबीता जी से नहीं गिरी है। लेकिन तुमने तो मुझे बोला था कि कस्टमर के हाथ से इंक गिरी है। नहीं, वो तो मैं तभी वो हेडफोन के कूपन की बात कर रहा था, तभी ऐसा बोला था। हाँ, पर हेडफोन वाले कूपन पे तो इंक गिरी ही नहीं है ना? कि गिरी है? नहीं गिरा है। अरे बाबा, तुम ये सब क्या गोल गोल बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही कूपन पे सही गिरी है और वो है कार की कूपन। वो तो तुमने बोला, अब ये बताओ कि किसके हाथ से इंक गिरा है? वो मेरे हाथ से। क्या? तुम्हारे हाथ से गिरा? अरे बाबा, तुम हमारी कंपनी का बेस्ट डीलर होके तुमसे ऐसा गलती हुआ कैसे? तुम्हारे हाथ से कूपन पे इंक गिरी कैसे? वो दरअसल हुआ यूं कि 8-10 कूपन पे स्टैम्प मारे, इतने में ये स्टैम्प पैड की सही खत्म हो गई। क्या हुआ? नहीं खुल रही है बोतल? टाइट है। ला इधर ला मैं खोलता हूँ। अभी खुल जाएगा ये तक। अरे जेठालाल बाबा, तुमने ये क्या कर दिया? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है रुस्तम जी, ये हो गया एक्सीडेंट। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखो रुस्तम जी, जो हो गया वो मैंने आपको सब सच सच बता दिया। हाँ तो कल अभी गाड़ी मिल जाएगी ना? कूपन पे नंबर दिखता है? नहीं। तो गाड़ी नहीं मिल सकता। रुस्तम जी कुछ कीजिए ना प्लीज। अभी कुछ नहीं हो सकता है बाबा, हमारी कंपनी का पॉलिसी है। देखो जेठालाल, मुझसे जितना हेल्प हो सकता था ना उतना मैंने कर दिया बस। रुस्तम जी, मैं क्या कहता हूँ, देखिए जैसे मैंने आपको ये सब सच सच बता दिया, वैसे आप भी कंपनी में सब सच बता दीजिए ना कि ऐसा ऐसा हद से हो गया है गलती से। अरे तुमने जो मुझे बताया वो सब सच मैंने रामसंग कंपनी में बता दिया ना कि तुम्हारी गलती की वजह से रामसंग कंपनी के कस्टमर को गाड़ी जीतने पर भी गाड़ी नहीं मिली, तो कंपनी तुम पर केस ठोक देगी और तुम्हारी डीलरशिप कैंसिल कर देगी। अरे बाबा, क्यों हंस रहा है तुम? अरे रुस्तम जी, आप बहुत भोले हो। क्या मतलब? अरे कार का कूपन एकदम टनाटन है। मैं तो मजाक कर रहा था। काई वरी? दोस्ती के नाते। आपने मुझे बोला ना कि आप सुबह से सब डीलर हो के उधर से हो कूपन इकट्ठा करते करते थक गए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा आपका दिल बहलाता हूँ, थोड़ा आपका मनोरंजन करता हूँ। अरे क्या मनोरंजन, पिस्ता पिंजन हो गया इधर।
अरे अच्छा खासा मैं घर जा रहा था, तुम्हारी बात की वजह से मैंने गाड़ी साइड पे रुकवा दिया। इतना टाइम में तो मैं घर पहुंच गया होता। ऐसा मजाक दूसरी बार मत करना मेरे साथ प्लीज। सॉरी 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 रुस्तम जी, सॉरी। अच्छा रुस्तम जी, तो अभी कल कार का क्या करें? अरे क्या करे क्या, मैंने तुमको पहले से ही बोल के रखा था कि आज शाम को 6 बजे तक मुझे कूपन मिलेगा तो कार मिलेगी। अभी तुमने मुझे कूपन भेजा ही नहीं है, मतलब तुमको कल कार नहीं मिल सकती। बाय। अब क्या करें मेहता साहब? जेठालाल, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब लगता है कि भगवान ही तुम्हारी मदद कर सकता है। भगवान करे सेठ जी को कोई ना कोई रास्ता मिल गया हो। क्या से क्या हो गया नटू काका? अचानक खुशियों का समंदर गम के रेगिस्तान में बदल गया। यस बागा बॉय, वेरी अनफॉर्चुनेट। कितने खुश थे हम जब रुस्तम जी पहली बार मेगा सेल ऑफर के बारे में हमें बताने आए थे। इस सैटरडे को हमारा रामसंग कंपनी का 25 साल पूरा हो रहा है। इस खास मौके पर हमारे कस्टमर्स के लिए एक खास स्कीम निकाला है। जो भी कस्टमर हमारी रामसंग कंपनी का 5000 से ज्यादा का माल खरीदेगा ना, तुम उसको एक कूपन देगा। हमारी कंपनी उसका लकी ड्रॉ करेगी। बढ़िया बढ़िया स्कीम है रुस्तम जी। अरे पावा, बम्पर प्राइस देखोगे तो और भी मजा आएगा। गाड़ी? हाँ। फिर हम लोगों ने मेगा सेल ऑफर वाले पैम्पलेट छपवाए और न्यूज़पेपर वालों के जरिए बंटवाए। आज के अखबार में अपनी दुकान का प्रचार प्रचार है। अरे वाह, मतलब आज सबके घर में अखबार के साथ ये प्रचार प्रचार पहुंच गया। अभी तो सभी घर में इस पर्चे के चर्चे शुरू हो गए होंगे। म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं। ये बेस्ट आइडिया है। घर के लिए एक नया टीवी खरीद लेती हूँ। मैं क्या कह रहा था रोशन, मैं गैराज के लिए ना एक छोटा सा फ्रिज ले लेता हूँ। ये कार के ऑफर का पैम्फलेट देखकर तो मैं और एक्साइटेड होती जा रही हूँ। ये ऑफर कितना एक्साइटिंग है। अंजलि, इतना खुश तो तुम मुझे देख के भी नहीं हुई थी। वो तो है, मजाक कर रही हूँ। दिल कह रहा है कि कार मिल सकती है। छोटे सेठ जी ने टप्पू सेना के साथ मिलकर क्या मस्त डिजिटल मार्केटिंग की थी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेगा सेल ऑफर। दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में होने वाली है इनामों की बौछार, क्योंकि इस शनिवार को मनाया जाएगा मेगा सेल ऑफर का त्योहार। इस शनिवार को आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बस 5000 का कोई भी सामान खरीदिए और आपको मिलेगा एक कूपन। उस कूपन के जरिए आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम, और अगर आपकी किस्मत हुई जोरदार तो आप जीत सकते हैं एक नई नवेली कार। फिर मेगा सेल ऑफर वाले दिन कस्टमर्स की तो जैसे सुनामी आ गई थी। कितनी खरीदारी की थी ना कस्टमर्स ने। और फिर सेठ जी एक के बाद एक सारे कस्टमर्स को कूपन दे रहे थे। फिर सारे गोकुलधाम वासी आए, उन्होंने भी शॉपिंग की। सेठ जी ने उन सबको भी कूपन दिए। फिर अगले दिन सबने मिलके कितनी हंसी खुशी से लकी ड्रॉ देखा था। हाँ, अब्दुल भाई 1 ग्राम सोने का सिक्का जीते, भिड़े भाई इस्त्री जीते, पोपट भाई हनीमून पैकेज जीते। मैं जीत गया भाई, जीत गया। 452334। ये तो सच में इस्त्री लग गई। और नंबर्स आ चुके हैं 325416। मुझे लगा। और
बबीता जी बम्पर इनाम में कार जीती। और फिर सेठ जी ने बबीता जी के कूपन की जिम्मेदारी ली। सेठ जी ने बबीता जी के कूपन की जिम्मेदारी ली। नहीं, आपका कूपन मुझे दे दीजिए, तो क्या है कि कल मैं कंपनी में जमा कर दूं। ये लीजिए। फिर सेठ जी दुकान में कूपन लेके आए और स्टैम्प मारते वक्त कूपन पे इंक गिर गई। और फिर वहीं से हमारी खुशियों पे ग्रहण लगना शुरू हो गया। अभी बदकिस्मती से सही का हादसा हो गया। ओहो, तो आप उसे इनाम तो दे ही दोगे ना दोस्त? आई एम सॉरी जेठालाल, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। बिना नंबर की कूपन को कंपनी इनाम नहीं देगी। ये इंक कूपन पे नहीं, सेठ जी के नसीब पे गिरी, और ऐसी गिरी कोई दुकान वाला इसे निकाल नहीं पाया। सारी एक्साइटमेंट, सारी खुशियां पलक झपकते ही चकनाचूर हो गई। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि चाह कर भी हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, सेठ जी को इस मुसीबत की आंधी से बाहर निकलने में मदद करना। हाँ भगवान, कोई ऐसा रास्ता बताना कि हमारे सेठ जी की सारी परेशानियां दूर हो जाए। भागा, मेहता साहब सेठ जी की परेशानी दूर करने वाले थे। सेठ जी को फोन करके पूछ तो सही, मेहता साहब ने क्या आइडिया दिया। हाँ नटू काका, अभी फोन करता हूँ। कट कर दिए। किसका फोन है? बाघा का। हाँ, तो काट क्यों रहे हो? बात करो। क्या बात करूं मेहता साहब, वही पूछने के लिए फोन होगा। मिले मेहता साहब, दिया आइडिया मेहता साहब ने कोई। लो, बागा का फोन मुझे आ गया, बात करो। हाँ बोल बाघा। कौन, सेठ जी? हाँ बोल रहा हूँ, बोल। नहीं सेठ जी, वो कब से मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा है। कब से कट हो जा रहा है, इसलिए मैंने मेहता साहब के फोन पे फोन किया। बोल, काम क्या है, क्यों फोन किया? नहीं, काम कुछ नहीं है, लेकिन वो मेहता साहब आपको जो आइडिया देने वाले थे, वो आइडिया दिया? हाँ दिया। अरे वाह, इसका मतलब कल बबीता जी की कार आ जाएगी। नहीं, कल गाड़ी नहीं मिलेगी। ले, क्यों? क्योंकि मेहता साहब ने जो आइडिया दिया वो काम आया ऐसा नहीं है। ऐसा क्या आइडिया दिया मेहता साहब ने? उन्होंने बोला कि अरे बाप रे, तो सेठ जी अभी क्या? कल बबीता जी की गाड़ी नहीं आएगी। बबीता जी के सामने मेरी नाक कट जाएगी और सोसाइटी वालों के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अभी कोई रास्ता नहीं बचा है भाई। हेलो, हाँ। नट्टू काका, अब चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेठ जी को इस मुसीबत से बचाए। क्या देख रहे हो जेठा? डूबते हुए सूरज के साथ अपना डूबता हुआ नसीब देख रहा हूँ मेहता साहब। जेठालाल, एक बात कहूं, बबीता जी को कल सब कुछ पता चले, उससे बेहतर है कि तुम आज जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। बबीता जी को सब सच सच बता दूं? हाँ जेठालाल,
आज नहीं तो कल बबीता जी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर यही सच्चाई किसी और से पता चले तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो उससे बेहतर यह है कि तुम खुद आज ही जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। बात तो आपकी बराबर है मेहता साहब, लेकिन उनके सामने अकेले जाने को बहुत डर लग रहा है। आप भी चलेंगे मेरे साथ माफी मांगने? लेकिन मैं क्यों माफी मांगू? मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। नहीं, माफी मैं मांगूंगा, आप सिर्फ मेरे साथ रहना। जेठालाल, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मुझ पे मत डाल देना कि मेहता साहब आप बताओ। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, चलो। जेठालाल, एक भेल खा ले। ऐसे मत देखो, तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत का आना रोज का है। मुझे तो कभी कभी ऐसा चटपटा खाने मिलता है ना। ठीक है, खा लीजिए। तो खा लीजिए मतलब साथ में खाएंगे? अरे भाई साहब, जरा 2 चटपटा भेल बनाना। लो लो। जेठालाल, तुम अभी बबीता जी को तो सच बता दो, लेकिन घर जाते ही चाचा जी को भी सारा सच बता देना। मेहता साहब। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊं। अरे चलिए ना मेहता साहब। जेठालाल, चाचा जी समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि जो कुछ हुआ वो एक हादसा है और उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया। सब लोग जेठिया की कितनी तारीफ कर रहे थे। जेठिया को बताता हूँ। बापूजी का फोन। हाँ तो उठाओ, डरो मत, बात करो ना। हाँ बापूजी। अरे जेठिया, ये तुमने क्या कर दिया? क्या? अरे तेरी वजह से सोसाइटी में खुशियों का माहौल है। कल बबीता बेटी की कार आने वाली है ना, इसलिए सोसाइटी में सब लोग बहुत खुश है। सब लोग तेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आज सुन लीजिए तारीफ, कल तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़े। हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ बापूजी, सुन रहा हूँ। हाँ जेठिया, थैंक यू। थैंक यू? हाँ थैंक यू, इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। है? अरे जेठिया, सब लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। तू कब आ रहा है घर पे? बस निकल चुका हूँ अभी। देखते हैं, रास्ते में अगर ट्रैफिक मिला तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी बापूजी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आजा आजा। दादाजी बाय, मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट रुक, कहाँ जा रहा है? बबीता आंटी के घर। क्यों? अरे दादाजी, बबीता आंटी की नई कार आ रही है ना, तो उसके लिए बहुत तैयारियां करनी है। उसकी प्लानिंग के लिए पूरी टपुसेन उनके घर पर मिल रही है। वाह, जा 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 जा, जम के तैयारी करो, जा। बाय। हाँ बाय बाय। वाह, ये सब देख के तो जेठिया की खुशी दुगनी हो जाएगी। क्या कह रहे थे चाचा जी? बापूजी तो सोसाइटी वाले सब मेरी तारीफ कर रहे तो खुशम खुश है। जब उनको सच्चाई का पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे बेचारे। जेठालाल, डरो मत, सच्चाई के मार्ग पर चलने से सब कुछ सही हो जाता है। सच्चाई मार्ग? रास्ते में तो कोई सच्चाई मार्ग नहीं आएगा। ओ भाई साहब, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो आप हमारी बात क्यों सुन रहे हो? सॉरी। सोसाइटी में सब खुश है, मतलब बबीता जी भी खुशियां मना रही होंगी। सच पता चलते ही उनकी सारी खुशियां चकनाचूर हो जाएगी। हे भगवान, बबीता जी को सच सुनने की हिम्मत देना। ये लीजिए टप्पू सेना, आपके लिए रसगुल्ले।
बहुत अच्छे बने। थैंक यू। मजा आ जाएगा यार। और दे रहा हूँ यार पहले। देखा बेटे थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, अभी अय्यर अंकल के सरप्राइज की प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लान शुरू करने से पहले बबीता आंटी, आप अय्यर अंकल को पूछ लीजिए ना कि उनकी फ्लाइट कल कितने बजे लैंड होने वाली है। हाँ, और लैंडिंग के बाद वो ऑफिस जाएंगे या घर आएंगे? हाँ हाँ, डोंट वरी, मुझे सारा प्लान उसका पता है। मेरी कल उससे बात हुई थी। पर लास्ट मोमेंट अगर उनका प्लान चेंज हो गया तो? प्लानिंग के पहले ना सारी डिटेल्स ले लीजिए बबीता आंटी, क्योंकि क्या है, डिटेल्स सही नहीं होंगी ना तो सरप्राइज शायद बिगड़ सकता है। हाँ, वो है। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो माय डियर बबीता। हाय अय्यर, बिजी हो क्या? नो, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। बोलो, हाउ आर यू? वेरी वेल। अच्छा ये बताओ ना, कल का तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कल मैं तुम्हारे पास फ्लाई करके आ रहा हूँ। अय्यर प्लीज बी सीरियस, बोलो ना कल का तुम्हारा प्लान क्या है? क्यों, कल मेरे लिए कुछ स्पेशल बात है क्या? हाँ, वो एक्चुअली मैं ना तुम्हारे लिए खाने में ना तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाने वाली हूँ। ओह वाह, लकी मी। इसलिए मैं तुम्हें पूछना चाह रही थी कि तुम लंच घर पे करोगे, तुम्हारे लिए लंच बनाओ, तुम्हारे प्लान में कोई चेंज है तो प्लीज बताओ। नो 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 बबीता, प्लान में कुछ चेंज नहीं है। कल मॉर्निंग 10 o'clock का मेरा फ्लाइट है, तो अराउंड 12-12:30 तक मैं सोसाइटी पहुंच जाएगा। ओके कूल, दैट्स ग्रेट। ओके, देन सी यू टुमारो। बाय, सी यू टुमारो। अय्यर के प्लान में कोई चेंज नहीं है। तो टप्पू से ना अभी सुन लो कल का क्या प्लान है। सुबह 10 बजे अय्यर की फ्लाइट है, तो यहाँ पे वो 12-12:30 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएगा। और उसी टाइम के तो आसपास कार आने वाली है। हाँ, अय्यर अंकल अगर सोसाइटी में पहले पहुंच गए और तब तक कार नहीं आई होगी तो अय्यर अंकल को सरप्राइज में देंगे क्या? एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ऐसी प्लानिंग की है जिससे हमारी सरप्राइज बिल्कुल खराब नहीं होगी। अरे वाह, तो जल्दी से प्लान बता दीजिए फिर। सो टप्पू, तुम और गोली अराउंड 12 o'clock हमारी सोसाइटी के बाजू में जो चौक है ना, वहाँ पे वेट करना। अय्यर जैसे आए, अय्यर से मिलना, कुछ भी बहाने से ना उसको वहाँ पे रोक लेना और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे घुमाते रहना। बोलो, गड्डी आने से पहले घुमाना है। ठीक है बबीता आंटी, डन। मैं और टप्पू अय्यर अंकल को घुमाते रहेंगे, लेकिन घुमाना कब तक है? हाँ, जब तक कार सोसाइटी में नहीं पहुँचती तब तक। एक बार गाड़ी आ जाए तो मैं तुम लोगों को फोन कर दूंगी। समझ गए, और फिर हम अय्यर अंकल को लेकर सोसाइटी में आ जाएंगे। परफेक्ट। और फिर उन्हें कार की मस्त सरप्राइज मिलेगी। हाँ। गुड आइडिया बबीता आंटी। और गड्डी देख के तो अय्यर अंकल भी खुशी से नाचने लगेंगे और कहेंगे, "ओ बल्ले 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 बल्ले।" अरे डर जा, गाड़ी कल आने वाली, तू आज ही सब नाच लेगा। होने दे। तो फाइनली प्लान सेट है। मैं और गोली कल उनकी फ्लाइट ट्रैक करेंगे। यस, इससे ये पता चल जाएगा कि उनकी फ्लाइट ऑन टाइम है या डिले है। ओके। फिर अय्यर अंकल का चौक तक आने का हम लोग वेट करेंगे, और जब अय्यर अंकल चौक तक आ जाएंगे फिर हम उनको रोक लेंगे और वहीं पे घुमाते रहेंगे। Sounds like a plan. एंड रिमेम्बर, जब तक मैं तुम लोगों को फोन ना करूं तब तक तुम लोग अय्यर को सोसाइटी में लेके नहीं आना। ओके? टेंशन मत लीजिए बबीता आंटी, आपके सरप्राइज को बिल्कुल भी खराब होने नहीं देंगे। परफेक्ट। देखना बबीता आंटी, योर सरप्राइज इज गोइंग टू बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच। चलो इसी बात पे रसगुल्ले हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। You know what? मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। If everything goes according to the plan ना, ये आज तक का सबसे बेस्ट सरप्राइज होगा। But you know what? ये सब का क्रेडिट ना जेठा जी को जाता है। उन्होंने कंपनी वाले को मनाया कि कल के कल कार की डिलीवरी हो जाए, इसीलिए ना मैंने आज उनके लिए फेवरेट रसगुल्ले बनाए। और टप्पू, जाते वक्त ना जेठा जी के लिए रसगुल्ले लेके भी जाना, ओके? वो बहुत खुश हो जाएंगे। बस 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 बस। अरे एक मिनट बता साहब, मैं दे रहा हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ। अरे एक मिनट में दे रहा हूँ। अरे जेठा, मैं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं।
कल से ये सारे हसीन पल मुझसे पराये हो जाएंगे। कार का सच सुनते ही बबीता जी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बात करना बंद कर देंगे। उनका सुमधुर गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। सुनने के लिए मेरे कान तरस जाएंगे। क्या देख रहे हो? सीधा यहीं से जाना है? चलो अभी। ओए यार, सरप्राइज की सारी तैयारी हो गई है, तो लेट्स डांस। अरे क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलो। मैं बबीता जी का दिल नहीं तोड़ पाऊंगा मेहता साहब। ये अपराध नहीं होगा मुझसे। सच बोलना कोई अपराध नहीं होता, और सच बोलने से किसी का नुकसान नहीं होता। हाँ, शुरू शुरू में लगता है कि सच बोल के हमारा नुकसान हो गया है, लेकिन आगे चल के एहसास होता है कि वो नुकसान नुकसान नहीं, फायदा था। क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? अभी सच बताते ही मेरी बबीता जी से दोस्ती टूट जाएगी, तो आगे जाकर मुझे एहसास होगा कि अच्छा हुआ मेरी दोस्ती टूट गई। इसमें तो मेरा फायदा था, इसमें क्या मेरा फायदा है? अरे कहाँ टूटी है दोस्ती? अरे सच पता चलने की देर है मेहता साहब। पता चलते ही मैं एक दोस्त से अनजान बन जाऊंगा। जेठालाल, तुम बहुत नकारात्मक सोच रहे हो। अरे इसमें नकारात्मक क्या है मेहता साहब? अच्छा नहीं बताना, चलो। अरे 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 क्या चलो चलो। अब क्या हुआ? जैसे जैसे सीढ़ियां खत्म हो रही है, बोझ बढ़ता जा रहा है मेहता साहब। अरे अरे कहाँ गया? अरे 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 चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अरे बाप रे, यहाँ तो हाउस फुल है, कैसे बताएंगे? तो नहीं बताना है? बताना है, लेकिन आप ही बताइए कैसे बताऊं? तो थोड़ी देर बाद आते हैं। अरे जेठा जी, मेहता साहब, आप लोग आइए, प्लीज अंदर आइए। बस 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 बेटा लोग, बस बस। बच्चों, जेठा अंकल को बबीता जी से कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है पापा, आप जरूरी बात कर लीजिए, हम निकलते हैं। कविता आंटी, फाइनल है, कल जैसा प्लान किया अय्यर अंकल को वैसे ही सरप्राइज देंगे। हाँ यस यस, कल हम लोग खूब धमाल करेंगे। यस, कल तो मजा आ जाएगा। जेठा अंकल, आप कंपनी वालों को बोल देना कि गाड़ी सोसाइटी में टाइम पे आ जानी चाहिए। जरूर बेटा जरूर। और कुछ नहीं, बस इतना ही। चलिए बबीता आंटी, कल मिलते हैं। आइए जेठा जी, बैठिए। मेहता साहब आइए। अरे हाँ जेठा जी, मैंने आज आपकी फेवरेट चीज बनाई है। अच्छा, रसगुल्ले? जी हाँ। अरे वाह। जेठा जी, आपकी वजह से मेरी कार आ रही है, इसलिए स्पेशली मैंने आपके लिए रसगुल्ले बनाए। मैं टप्पू के हाथों भिजवाने ही वाली थी, अच्छा हो गया कि आप यहीं पे आ गए। अभी आप खा के जाइए यहाँ से। जरूर जरूर, खिलाइए खिलाइए। मैं अभी लेके आती हूँ। जी जी। जेठालाल, अभी तुम्हें रसगुल्ले खाने? अभी बबीता जी ने इतने प्यार से बनाए हैं, तो आखिरी बार खा लेता हूँ, क्योंकि बात बताने के बाद तो उनके हाथ के बने रसगुल्ले कभी नसीब नहीं होंगे। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए 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 बैठिए। ये लीजिए, कार की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए मेहता साहब।
लीजिए मेहता साहब, लीजिए ना। अरे मैं तो समोसा लाना भूल ही गई। समोसा भी है? समोसा भी है मेहता साहब? लाइए लाइए, समोसा भी खाते ही है। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। जेठालाल, तुम यहाँ नाश्ता करने आए हो या बात बताने आए हो? खा के बताते हैं ना। पक्का? क्या? हाँ या ना? हाँ हाँ। तो बोलो ना हाँ। तो बोला ना हाँ। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह वाह, लाइए। वाह। ओह, एंजॉय। वाह वाह। मेहता साहब लीजिए लीजिए, पहले समोसा खाते हैं फिर रसगुल्ला खाते हैं। वाह, मस्त खुशबू आ रही है। वैसे बबीता जी, टप्पू सेना क्यों आई थी? कल मैं और टप्पू सिन्हा मिलके अय्यर को सुपर सरप्राइज देने वाले। वो लोग उसी की प्लानिंग के लिए यहाँ पे आए थे। अच्छा, अय्यर को कार की सरप्राइज देने वाली हैं बबीता जी। हाँ जेठा जी, बताइए आपको कौन सी जरूरी बात बतानी थी? हाँ, एक गिलास पानी मिलेगा? अरे पानी क्या, जूस मिलेगा। मैं अभी लेके आती हूँ। जूस? हाँ लाइए लाइए लाइए। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? साहब, इतनी बड़ी बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, तो नहीं बतानी? नहीं, बतानी तो पड़ेगी ना। तो बता दो ना। हिम्मत जुटा रहा हूँ मैं साहब, हिम्मत जुटते ही अपने आप मेरे मुंह से वो बात निकल आएगी। देखो जेठालाल, आज कुछ भी करके। ये लीजिए। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, खाइए तो सही। हाँ हाँ, लीजिए मेहता साहब, जूस खाइए मेहता साहब। आप? नहीं नहीं, आई एम डन। लीजिए। गुड, अच्छा है। चलो। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आप दोनों आपस में कुछ इशारा कर रहे थे। अच्छा, देख लिया आपने? जेठालाल, अब तो पकड़े गए, अब तो बता ही दो। बबीता जी, दरअसल बात यह है कि मेहता साहब को रसगुल्ले बहुत पसंद आए और खाने हैं, लेकिन वो लेने से शर्मा रहे हैं। तो मेहता साहब, उसमें क्या शर्माना, दीजिए, ये आप ही का घर है। ये लीजिए, एंजॉय। जी, आपके लिए। तो ठीक है, मुझे भी दे दीजिए। मस्त बने हैं रसगुल्ले। यस। फिर पता नहीं कब। हाँ जेठा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। कल कार टाइम पे यहाँ पे आ जाएगी ना? क्या? नहीं मिलेगी? नहीं, मिल जाएगी। मिलेगी? हाँ भाई। वैसे जेठा जी, आपको पता है कल मैंने और टप्पू सिन्हा ने ना अय्यर के लिए सुपर प्लानिंग की, सरप्राइज की। हमने ये डिसाइड किया है कि अय्यर जैसे एयरपोर्ट से निकल के सोसाइटी के बाहर मेन रोड तक पहुंचेगा, तब टप्पू और गोली जाके उसे किसी बहाने से रोक लेंगे, और जब तक गाड़ी सोसाइटी में नहीं आती है तब तक वो लोग उसे किसी बहाने से वहां पे घुमाते रहेंगे। कार तो आने वाली है नहीं, लगता है अय्यर भाई जिंदगी भर घूमते ही रहने वाले हैं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? अय्यर भाई के बारे में कल अय्यर भाई को अलग ही सरप्राइज मिलेगी, नहीं मेहता साहब? नहीं, अरे सीधे सीधे बताओ ना जो बात बताने आए हो। क्या बताना है जेठा जी?
वो मेहता साहब को समोसे भी अच्छे लगे हैं। बस जेठालाल, बहुत हो गया। अब बिना कोई बहाना बनाए बबीता जी को सब कुछ सच सच बता दो। सच? हाँ, कार का सच। कार का सच? कड़वा सच। कड़वा सच? बबीता जी, मैं अभी आपको जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए मैं पहले से ही हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जेठा जी, अभी मुझे टेंशन हो रहा है। साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? कल आप जिस कार का इंतजार कर रही है वो कार कल नहीं आने वाली है। What? कल नहीं आने वाली है मतलब बाद में आने वाली है? मुझे क्या बता रहे हो? बबीता जी को बताओ ना। 1 मिनट। You mean to say कि कार सिर्फ कल नहीं, कभी भी नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी कार? लकी ड्रॉ में बम्पर प्राइज में मेरे कूपन का नंबर निकला था, तो कार क्यों नहीं मिलेगी? वो कूपन का ही प्रॉब्लम हुआ है बबीता जी। मतलब? कूपन पे सही गिर गई है। क्या गिर गई? इंक? कैसे? वो सुबह वो सब विनर लोगों के कूपन थे, उस पर मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टैंप मार रहा था, तो सबसे लास्ट आपका कूपन था। उस पर स्टैंप मारने गया, तब तक वो स्टैंप पैड की सही सूख गई। तो स्टैंप पैड में सही डालने के लिए मैंने वो सही का खड़िया मंगाया। क्या मंगाया? सही का खड़िया मतलब वो सही की बोतल जिसमें सही होती है वो। तो वो सही की बोतल का ढक्कन एकदम टाइट था, तो मैं एकदम ऐसे जोर से ऐसे खोलने गया तो सब कूपन पे सही गिर गई। पूरा कूपन सही से लथपथ हो गया। कूपन के सारे नंबर के ऊपर भी सही आ गई। पूरे कूपन पे सही हो गई। तो मैंने वो रामचंद कंपनी का रुस्तम जी को फोन करके इस हादसे के बारे में बताया, तो वो कहने लगे कि कंपनी की पॉलिसी है कि अगर नंबर दिख नहीं रहे तो हम आपको कार नहीं दे पाएंगे। मना कर दिया उन्होंने कार देने से। जेठा जी, बबीता जी, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? हंसो नहीं तो क्या करूं? मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जेठा जी, सुपर एक्टिंग की आपने। हाँ, कमाल के एक्टर हो आप। 2 मिनट के लिए तो मैंने आपकी मजाक को सच मान लिया था, फिर जैसे आपने वो कूपन पे इंक करने की स्टोरी बोली ना, मैं समझ गई कि आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे। मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे ना आप लोग। हाँ, आपको लगा कि बबीता जी गाड़ी के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो थोड़ा मजाक कर लेता हूँ, है ना? बोल देता हूँ कि गाड़ी कल नहीं आने वाली है, यही सोचा ना आपने? अरे नहीं बबीता जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में आज सुबह आपका कूपन खराब हो गया है। जेठा जी, अगर कूपन सुबह ही खराब हो गया होता तो मुझे सुबह ही बता देते। आप मुझसे क्यों छुपाते? आपके साथ सुबह से मैंने कितनी बार फोन पे बात की है। और हाँ, अगर कूपन सुबह ही खराब हो गया होता तो आप कंपनी में फोन करके ये क्यों पूछते कि कल कार की डिलीवरी कितने बजे होगी और कार का कलर क्या है? वो सब तो मैं मेरा ये झूठ छुपाने के लिए कर रहा था। जेठा जी, आप मजाक करना बंद कीजिए। मैं डरने वाली नहीं हूँ, मैं आपकी बातों को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। बबीता जी, जेठालाल मजाक नहीं कर रहा है।
मैं इस बात का गवाह हूँ। कम ऑन मेहता साहब, आप लोगों का मजाक ना फेल हो चुका है। अरे बबीता जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यू कांट फूल मी जेठा जी। अगर कूपन खराब हो गया होता तो वो रुस्तम जी और डॉली जी मुझे कार के लिए क्यों कंग्रेचुलेट करते, मेरे साथ क्यों फोटोग्राफ लेते? नहीं वो तो मैंने उनको बोला था कि आप गाड़ी नहीं घड़ी जीती है, इसलिए उन्होंने आपके साथ फोटो खींची। जेठा जी फिर से झूठ। अरे रुस्तम जी से मिलने से पहले बागा भाई ने हमें पहले से गोडाउन में बता दिया था कि रुस्तम जी दूसरे बावड़ी है। वो जब मुझे घड़ी के लिए कंग्रेचुलेट करेंगे तो मुझे समझ जाना है कि घड़ी नहीं गाड़ी के लिए कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। अभी ये मत बताना कि बागा भाई भी झूठ बोल रहे थे मुझसे। वो भी झूठी बोल रहा था मेरे कहने पे, मुझे बचाने के लिए। कम ऑन जेठा जी, अभी जो आप ये सब बोल रहे हो ना वो सब कुछ झूठ है। साफ साफ दिख रहा है आपके चेहरे से। जेठा जी मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि आप झूठ बोल के मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, इसलिए बोल रही हूँ। आप दोनों अपना ये मजाक प्लीज अभी बंद कीजिए। मैं आपकी झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। मुझे पता है कि कल लाल कलर की गाड़ी गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच जाएगी। बबीता जी कम ऑन जेठा जी, अभी तो एक्टिंग बंद कीजिए। मेहता साहब आप भी प्लीज एक्टिंग बंद कीजिए, रसगुल्ले खाइए। बबीता जी हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। ओह गॉड, ठीक है सुन लिया मैंने। ओके आप लोग मजाक नहीं कर रहे, आप लोग सच बोल रहे। कल मेरी गाड़ी नहीं आने वाली है, मैंने सब कुछ मान लिया। ठीक है हैप्पी? अभी तो रसगुल्ले खाइए, ये लीजिए खाइए। मेहता साहब प्लीज खाइए। पहली बार मीठे रसगुल्ले कड़वे लग रहे हैं। ये क्या हो गया मेहता साहब? बबीता जी सच को सच मानने को तैयार ही नहीं है। तुमने इतना तगड़ा झूठ बोला कि तुम्हारा तगड़ा झूठ सच पे हावी हो गया। तो अब क्या करें? अगर बबीता जी ने आज सच को सच नहीं माना तो कल तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। उन्हें तो डिटेल में पूरा हादसा बता दिया, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है तो क्या करें? छोड़ो, जो होगा कल सुबह देख लेना। देख लेना? और नहीं तो क्या, देख ही लेना। कूपन पर स्याही भी तो तुम्हारे हाथ से गिरी है ना। हम दोनों ने मिलकर स्याही का अभिषेक थोड़ी ना किया कूपन पे। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? कल सुबह बबीता जी और सोसाइटी वाले इकट्ठा होकर गाड़ी का इंतजार करेंगे, तभी तो आप रहेंगे ना मेरे साथ। जेठालाल मुश्किल क्या बोला? अरे कितनी बार बताऊं कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ भाई, ऐसे जब मर्जी छुट्टी नहीं ले सकता। अरे पूरे दिन की छुट्टी लेने को कौन बोल रहा है मेहता साहब? तो सुबह चंद घंटों की छुट्टी ले लेना, क्योंकि कल सुबह मेरा जो होना है वो चंद घंटों में हो जाएगा। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं मेहता साहब, तो अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकता, कल सुबह ऑफिस फोन करके पूछना पड़ेगा ना भाई। अरे पूछने पर लोग थोड़ी छुट्टी देंगे मेहता साहब। आपको तो कोई ना कोई बहाना बना के उनको बताना पड़ेगा कि भाई फला फला जरूरी काम आ गया है तो मैं दोपहर तक ऑफिस आऊंगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू। अभी दाढ़ में से बोलना बंद करो भाई प्लीज। क्या? कटाक्ष में मत बोलिए। सॉरी। चलो। अरे क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? अभी घर कैसे जाऊं? क्यों? घर पे बापूजी होंगे ना, तो मेरा चेहरा देखते ही समझ जाएंगे कोई ना कोई टेंशन है। तो हो सके तो एक काम करना, उनको पता ना चले, ऐसे चुपचाप अपने कमरे में चले जा। अरे बाप रे, बापूजी तो यही है। वो तो मुझे देखते ही समझ जाएंगे मैं टेंशन में हूँ। उनसे बच के मेरे कमरे में कैसे जाऊं? एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ। से जेठिया जी, जी बापूजी कहाँ जा रहे? वो मैं आपका कमरे में जा रहा था आपसे मिलने। अरे मैं तो कब से तेरी राह देखते यहीं बैठा हूँ।
क्यों? तुझे खुशखबरी देने के लिए। गोकुलधाम वासी तेरे लिए सम्मान समारोह रखने वाले हैं, तेरा सम्मान करने के लिए। वाह वाह जेठिया वाह, शाबाश, तूने गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू बापूजी। क्या हुआ, कुछ टेंशन है? नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है बापूजी। ये मुझसे झूठ बोल रहा है? टेंशन मतलब बस ये कि कल बबीता जी की गाड़ी कैसे आएगी। कैसे आएगी मतलब? नहीं मतलब कंपनी वाले टाइम पे गाड़ी भेज दे तो अच्छा है। वही तो भाई कंपनी वालों ने बोला है ना। हाँ हाँ तो फिर भेज देंगे। नहीं भेजेंगे बापूजी, बिना कूपन के वो लोग गाड़ी नहीं भेजेंगे। अरे इतना नकारात्मक मत सोच जेठिया, तू ये सोच कि कल सुबह जब बबीता बेटी की गाड़ी आएगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी हैं? उसका सपना साकार हो जाएगा, वो भी तेरी वजह से। अच्छा सुन, कल सब लोग मिलके बबीता बेटी की कार का जबरदस्त स्वागत करने वाले हैं, तो तू भी दुकान लेट जाना, तू भी वो स्वागत में रहना। जी बापूजी। हाँ चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ। अरे आज इतनी जल्दी? अरे वो बचाव से भजन मंडली आई है, तो कल सुबह 6 बजे मंदिर में भजन का कार्यक्रम रखा है, तो कल सुबह मैं जल्दी उठ के मंदिर चला जाऊंगा और आते आते शायद लेट हो जाए। अरे वाह, ये आपने अच्छा किया भगवान, कल बापूजी को बिजी कर दिया। अभी गोकुलधाम वासियों को मेरी जितनी भी इज्जती करनी है बिंदास करें। पर मैंने टप्पू को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल दिया है, अगर मैं समय से नहीं आ पाया तो वीडियो देख लूंगा। ये भगवान, बस ना, अभी खुशी अभी गम। चल अभी मैं सोने जाता हूँ, तू सोडा पीने जाए तो घर की चाबी लेकर जा। जी बाबू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आज छोटा शॉप जाऊंगा ही नहीं, वहां जाऊंगा तो सब कार की बातें करेंगे, आज जाऊंगा ही नहीं।